नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जन पहल न्यूज। नैमिषारण धाम में धार्मिक स्थलों की कमी नहीं है। ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली में कई स्थान ऐसे हैं जहां के वेद पुराणों में भी प्रमाण मिलते हैं और उन्हीं में से एक है सूत गद्दी। ये पीछे देख पा रहे होंगे आप, ये महर्षि श्री सूत गद्दी मंदिर है और ये कहा जाता है कि इस ऐतिहासिक स्थल पर सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनियों को समस्त 18 पुराण एवं 6 शास्त्र और सत्यनारायण व्रत कथा यहीं श्रवण कराई गई थी। और सत्यनारायण कथा की जब शुरुआत होती है तो उसमें भी ये पहले ही लिख के आता है कि नैमिषारण में 18,000 ऋषियों को ये कथा सुनाई गई। तो सूत गद्दी में हम अंदर आपको दर्शन कराएंगे, साथ ही इसकी महिमा के बारे में भी जानकारी देंगे। सूत गद्दी नैमिषारण में एक पवित्र स्थल है। इसका पौराणिक महत्व भी है। माना जाता है कि धार्मिक ग्रंथ श्री शौनक को महर्षि सूत ने 88,000 से अधिक ऋषियों और संतों को सुनाया था। सूत गद्दी ललिता देवी मंदिर से कुछ ही दूरी पर है, जहां पैदल ही जाया जा सकता है। धर्म ग्रंथ व्रत कथाओं में सूत जी का नाम आता है। पुराणों की कथा का प्रचार जिस स्तर पर उन्होंने किया वैसा किसी और ने नहीं किया। अब आपको बताते हैं सूत जी हैं कौन। सूत जी का वास्तविक नाम रोमहर्षण था। उनका रोमहर्षण नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनका सत्संग पाकर श्रोताओं का रोम रोम हर्ष से भर जाता था। उन्हें सूत जी इसलिए कहते हैं क्योंकि वे सूत समुदाय से थे। इनकी माता ब्राह्मणी और पिता क्षत्रिय थे, जिस कारण वे सूत के रूप में जन्मे। हालांकि पुराणों की एक अन्य कथा के अनुसार उनका जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ था। ये सूत गद्दी मंदिर है और सबसे पहले हम आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ जैसे ही अपन ऊपर चढ़ के आएंगे तो बलराम जी, भगवान कृष्ण और राधा जी का ये पूरा यहाँ दर्शन आपको करने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ इसी के नीचे अगर देखेंगे तो बहुत सारे शालिग्राम जी यहाँ रखे हुए हैं। और अगर इधर से दर्शन करेंगे बगल में तो ये सूत जी महाराज की प्रतिमा यहाँ नज़र आती है। और हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी जी भी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं सीधा। क्या कहेंगे, ये सूत गद्दी का जो मंदिर है इसकी महिमा क्या है और स्थापना कैसे हुई इसकी? ये प्रभु जी श्री सूत जी महाराज जी का पवित्र गद्दी स्थान है। यहाँ पर पृथ्वी लोक के प्रथम बार श्री सूत जी महाराज जी ने शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों को लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए 1,000 वर्षों तक अनवरत रूप से समस्त अष्टादश पुराण और 6 शास्त्रों को श्रवण कराया। इस बात की प्रामाणिकता आज भी हमको भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रथम अध्याय के 4th श्लोक के रूप में मिलते हैं। नैमिषे अनमिषक क्षेत्रे ऋषिः शौनकादया शत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम शममाशत्। तो ये वो स्थान है और समस्त व्रत कथाएं जो अपन लोग आज अपने मानव जीवन में श्रवण करते हैं, श्री सत्यनारायण भगवान जी की व्रत कथा, एकादशी व्रत कथा, गणेश चतुर्थी व्रत कथा, अन्य हमारे सनातन धर्म की जितनी व्रत कथाएं हैं, उन समस्त व्रत कथाओं का वाचन पृथ्वी लोक के प्रथम बार श्री सूत जी महाराज ने इसी स्थली पर किया। इस बात की प्रामाणिकता सत्यनारायण भगवान जी की व्रत कथा आज हमारे सनातन धर्म में ज्यादा प्रचलित है। सत्यनारायण भगवान जी की व्रत कथा जब भी कभी अपन लोग श्रवण करते हैं तो उसका प्रथम श्लोक इस चीज को स्पष्ट करता है। एकदा नैमिषारण्ये ऋषिः शौनकादया पप्रच्छ मुनयः सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। एक समय नैमिषारण तीर्थ में पुराण शास्त्रों के प्रवक्ता श्री सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे महामुने, वो कौन सा व्रत है अथवा तपस्या है जिसको करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? ये वही प्राचीन पौराणिक स्थान है और संपूर्ण विश्व जगत में सूत जी महाराज जी का ये एकमात्र स्थान है। यहाँ की महिमा अगम्य और अनंत है। जितने भी अष्टादश पुराण, 6 शास्त्र, वेदों, सब जगह इनकी महिमा का व्याख्यान है।
कोई भी पुराण शास्त्र सुनते सबसे पहले अपन को नैमिषारण्य और शुद्ध जी महाराज का ही नाम श्रवण करने को आता है। ये देखें तो गद्दी मंदिर जो है, गद्दी मंदिर के नीचे एक यज्ञशाला भी बनी नजर आती है। तो ये यज्ञशाला कब की है और इसका क्या महत्व? ये प्रभु जी शौनकादि 88,000 ऋषि ने यज्ञ किया और समय समय पर बहुत सारे इस पंचकोशीय प्रमाणानाम 15 किलोमीटर की परिधि में 88,000 ऋषिगण बैठते थे और उन्होंने यहाँ पर शुद्ध, यहाँ पर जो ऋषि बैठा उसने जंगल में अपना यज्ञ कुंड बनाया और यहाँ पर यज्ञ करते थे। तो बहुत सारे यज्ञ कुंड इस नैमिषारण्य के आरण्य में बने हुए हैं जहाँ पर शौनकादि ऋषियों ने यज्ञ किया। उन्हीं में से एक यज्ञशाला ये भी है। तो ये यहाँ के पुजारी जी थे जिनसे अपन ने ये सूत गद्दी जो मंदिर है और यज्ञशाला है इसके बारे में अपन ने जाना है। एक नए स्थल के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जन पहल न्यूज, नैमिषारण्य।